हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे वो चैप्टर था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, जिसमें मैंने डिटर्मिनेंट में आपको डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे। हम लोग डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज में 4.2 आई थिंक कर रहे थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुका था। 11 का फर्स्ट हो चुका था, सेकंड एंड 12, 13, 14 ये सब कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो मैं उनको डिस्कस कर देता हूँ। 11 का सेकंड आप खुद से कर लोगे, 11 का फर्स्ट टाइप का ही है। मैं क्वेश्चन नंबर 12 से करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेंट, पेज नंबर है 121। अभी जो मैं क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 करने जा रहा हूँ, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड में आ चुके हैं ये क्वेश्चंस, और ऐसे भी जो आपका प्री बोर्ड होगा, ऐसे होगा, एफए होगा, इन सबों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जो भी आपके एग्जामिनेशंस होंगे, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो या प्री बोर्ड और बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, इनमें ये 3 क्वेश्चंस आने का 12, 13, 14 जो एनसीईआरटी में है उसके आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम चांसेस होता है। बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इसको ध्यान से समझना और प्रैक्टिस भी कर लेना, सो दैट कि जब भी कभी एग्जामिनेशंस में आए तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। सो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। 1 x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो स्टूडेंट देखते हैं कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे बुक में ना इसका सॉल्यूशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, जैसे आर डी शर्मा या और भी बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैं बहुत ही सिंपल मेथड से आपको इसको सॉल्व करने के लिए बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले देखो यहाँ लाना क्या है, 1 माइनस एक्स क्यूब है ना, 1 माइनस एक्स क्यूब। कई लोग इसको फैक्टराइज करके उसके बाद प्रूफ करते हैं, बट मैं आपको 1 से 2 स्टेप में इसका प्रूफ बताता हूँ क्या होगा, जो काफ़ी डिफरेंट है। सो 1 माइनस एक्स क्यूब लाने के लिए यहाँ पे 1 है, माइनस एक्स क्यूब चाहिए, तो इसमें अगर आप x मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, या फिर इसमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। तो जैसा भी करना है आप कर सकते हो। मैं उसमें से कोई एक करता हूँ, c1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ c3। इसको मैंने x से मल्टीप्लाई किया और इसमें सब्ट्रैक्ट किया, क्या हो जाएगा ऐसा करने से। सो 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई किया इसमें एक्स क्यूब, यहाँ x मल्टीप्लाई किया सब्ट्रैक्ट किया 0, इसमें x मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया 0, ये जो है x1 एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर x1 एज इट इज रहा। सो स्टूडेंट देखो 1 माइनस एक्स क्यूब आ गया और इस कॉलम में 2 जीरो भी आ गए। मैं इसी के थ्रू इसको एक्सपेंड भी कर देता हूँ, एक्सपेंड अलोंग c1, एक्सपेंड अलोंग c1। तो पहला एलिमेंट है 1 माइनस एक्स क्यूब, तो ये कोरस्पॉन्डिंग इससे रिलेटेड रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग ये 4 एलिमेंट बचा, इसका डिटरमिनेंट लेना है 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। फिर सेकंड जो है 0 होगा और थर्ड भी 0, तो 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब, तो 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू RHS आंसर। हो सकता है कई टीचर्स आपको इस मेथड से बताएंगे, बट कई टीचर्स आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड से बताएंगे, तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का, और इम्पॉर्टेंट भी एग्जाम के लिए 2 मार्क्स में हो सकता है बोर्ड में आपको। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो 13 को हम लोग देखते हैं कैसे करें। ये जो क्वेश्चन है 13, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो आपके हाफ ईयरली हो, कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन आना ही आना है आपके पेपर में। आप ध्यान रखना, मैं जो कह रहा हूँ ये 100% आप इस क्वेश्चन को जैसे भी हो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये आपके किसी न किसी पेपर में आएगा क्वेश्चन। 2ab - 2b
2ab 1 minus a square plus b square 2a 2b minus 2a 1 minus a square minus b square is equal to 1 plus a square plus b square का क्यूब। देखते हैं स्टूडेंट इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड भी क्या लाना है उस पर ध्यान रखना है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लानी है। हमें इस टर्म को थोड़ा इजी भी करना है और वो चीज भी लानी है। कैसे ला सकते हैं? देखो अगर हमारा दो पर्पस होता है, एक तो ये फैक्टर कहीं क्रिएट हो जाए और मैक्सिमम प्लेस पे जीरो हो जाए। तो आप ऐसे इसको ध्यान रख लेना कि हमें अगर मैक्सिमम प्लेस पे जीरो करना है तो क्या करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 2ab और यहाँ पे 2a। अगर मैं इसमें b मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। तो ऐसा काम करते हैं, ये कहाँ पे है? C1 में है, तो हम C1 पे अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? C1 माइनस b टाइम्स ऑफ C3। इसमें जैसे ही b मल्टीप्लाई हुआ सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ जीरो कर लिया और देखते हैं किसको कर सकते हैं। एक इस पे ध्यान देते हैं, ये 2ab है, अगर इसमें मैं a मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। और सिर्फ जीरो ही नहीं हुआ, और भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे और वो जो चेंजेस आएंगे वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप बस एक हिंट के लिए ऐसे समझ लेना, C2 पे अप्लाई किया हमने, C2 प्लस a टाइम्स ऑफ C3, इसमें a मल्टीप्लाई करके ऐड करने से ये जीरो हो रहा है। देखते हैं क्या होता है। इसमें आपने b मल्टीप्लाई किया और इसमें सब्ट्रैक्ट किया। मैं रफ में करके दिखाता हूँ आपको। 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, आप इसमें b मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर। सो 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो बेसिकली बना 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे जो भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो ना उसको रफ में कर लो और जो मेन टर्म है वो यहाँ पे लिखो, क्योंकि यहाँ आप कैलकुलेशन करोगे ना तो बहुत ही गंदा सा सॉल्यूशन दिखेगा। सो कैलकुलेशन का पार्ट आप साइड में कर लो हमेशा। नेक्स्ट b मल्टीप्लाई किया सब्ट्रैक्ट किया, जीरो। इसमें भी वही काम करना है, 2b माइनस, देखो क्या करना है, माइनस b C3, माइनस b और C3, है ना। इसको b से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2b माइनस b से मल्टीप्लाई करो 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं इसको, 2b माइनस b एंड प्लस a स्क्वायर b एंड प्लस b क्यूब। तो ये 2b माइनस b हो गया, प्लस a स्क्वायर b हो गई और प्लस b क्यूब हो गया। इस तीनों में b है, b कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। सो यहाँ पे b कॉमन लेने के बाद 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। ओके, तो कैलकुलेशन साइड में कर लेना। C2 पे भी अप्लाई कर रहे हैं तो C2 को भी चेंज करेंगे, a मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, ये तो डायरेक्ट जीरो हो गया अपने पास। a मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो, यहाँ पे बन गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको मैं साइड में मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, माइनस 2a, इसमें a मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, प्लस a टाइम्स ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो क्या करना है, इसी को कैलकुलेट करना है ना। एक तो सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दूसरा जो है इस दोनों में a कॉमन है, a कॉमन निकाल दो, a कॉमन निकालोगे तो बचेगा -2, यहाँ से a कॉमन निकलेगा -2 प्लस इससे a कॉमन निकलेगा तो बच गया 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और बाहर एक a था। इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस a 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट मीन्स अगर मैं C3 को a से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहा हूँ तो फाइनल मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है। तो इस रिजल्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस a 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, और C1 पे चेंजेस हो गया, C2 पे चेंजेस हो गया, C3 में कोई चेंज नहीं करना है, तो C3 को आपको एज इट इज रखना है, -2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, सो ये था अपना सॉल्यूशन।
अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। प्रूफ पे हमें ध्यान देना है, राइट हैंड साइड में ध्यान देना है, राइट हैंड साइड में ये चीज़ क्रिएट करना है। अब कई स्टूडेंट सोचता है कि इसको डायरेक्ट हम एक्सपेंड कर देते हैं, आ जाएगा, तो बहुत टफ काम होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत कैलकुलेशंस आएगा। और ऐसे भी कहा जाता है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी प्रूव दिस, तो बिना प्रॉपर्टी यूज किए तो हम कर ही नहीं सकते हैं इसको, तो प्रॉपर्टी यूज करना नेसेसरी। सो देखो इसमें भी ये प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कॉमन 1 + a² + b², इससे भी कॉमन निकाल सकते हो 1 + a² + b²। तो लिख लेते हैं ऐसा, टेकिंग वन, बोर्ड में आप ये सारा स्टेप्स लिखना अच्छे से, टेकिंग 1 + a² + b² एज कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली, है ना। C1 और C2 से 1 + a² + b² हम लोग कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा रीड कर देता हूँ इसको, है ना, इसको रब कर लेते हैं सो दैट कि यहाँ पैरेलल में लिख सकें। सो इससे कॉमन निकल गया 1 + a² + b², और इससे भी आपने कॉमन निकाला तो दो जगह से कॉमन निकला ये चीज़ हमारे पास, तो उस पर स्क्वायर आ जाएगी। अब बचा क्या, इससे अगर कॉमन निकल गया तो बचा 1 0 b, बच गया 1 0 b। इससे आपने कॉमन निकाल दिया तो 0 की जगह 0 रहा, यहाँ पे 1 रहेगी और यहाँ -a रह गया। इसके बाद है -2b 2a एंड 1 - a² - b²। आई होप आप सबको दिख रहा होगा, है ना। तो हम लोग इस प्लेस तक आ गए हैं, अब आगे सॉल्व करना है। अब देखो एक रो में हम लोग 2 0 बनाने का कोशिश करते हैं। अब अगर एक्सपेंड भी कर देंगे ना तो एक ही फैक्टर तो रह गया ना, हमें लाना था 1 + a² + b² पे क्यूब, 2 आ चुका है, एक और लाना है ना, एक और लाना है हमें। तो एक्सपेंड भी कर दे किसी रो या कॉलम के थ्रू तो अब रिमेनिंग जो फैक्टर है वो आ जाएगा और आंसर आ जाएगी। बट ऐसे कहा जाता है जनरली 2 zeros बना दो, तो अगर बनाना भी चाहें, मान लो इसको 0 बनाना चाहते हैं तो इसको b से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 बन जाएगा, है ना। तो R3 पे अप्लाई कर दो, R3 - b टाइम्स ऑफ R1। साथ साथ और भी 0 बनाना चाहते हो आप तो एक स्टेप और कर लेना, इसको a से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना प्लस a टाइम्स ऑफ R2। करना है तो कर सकते हो, नहीं भी करोगे चलेगा, ये स्टेप नहीं भी करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, है ना। कई सारे मैथ्स है, बहुत सारे मेथड से सॉल्व होता है, तो जैसा आपको सूट करता है, मैं ऐसे बता दिया, बट और भी मेथड्स हो सकते हैं इसको करने का। सो क्या है ये 1 + a² + b² a²। चेंज हम R3 को कर रहे हैं तो R1 को एज इट इज लिखते हैं 1 0 - 2b 0 1 2a एंड क्या कर रहा हूँ मैं, R1 में -b मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो 0, और यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें एक फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे a मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहा है 0, यहाँ -b मल्टीप्लाई हुआ ऐड होगा, और यहाँ भी करोगे तो फाइनल बचेगा आपके पास 1 + a² + b²। ये वाला स्टेप किसी किसी को टफ लग रहा होगा, आप अगर ये नहीं करना चाहते हो इसके बाद एक्सपेंड कर देना, मार्क्स नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेगा आपको और रिजल्ट भी आ जाएगी। कोई इतना बड़ा नहीं करना चाहता है, सिर्फ इतना पार्ट करना चाहता है, इसको मत करना, सिर्फ इतना पार्ट, इसको 0 बनाने के लिए b मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना तो सोच ही सकते हैं। ये भी करके अगर आप एक्सपेंड करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो कई सारे मेथड से आंसर आ जाएगा, उसमें से एक प्रोसेस में बताता हूँ आपको। 1 + a² + b² का स्क्वायर। अब देखो एक्सपेंड करना है मुझे, फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करते हैं तो 1 ये, अब देखो ये दोनों तो पहले से ही 0 है तो सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, 1 × दिस माइनस दिस, तो बेसिकली आ रहा है 1 + a² + b², तो फाइनल आ गया 1 + a² + b² पे होल क्यूब। ये हो गया हमारा RHS जो लाना था वो प्रूव हो गया। तो पूरी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सोचने वाला है, तो इस क्वेश्चन के आने का चांसेस भी ज़्यादा होता है एग्जाम में। ये जो मैं 12 13 14 कह रहा हूँ इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखना, क्योंकि किसी न किसी पेपर में इन 3 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14। और इन सब क्वेश्चन को मेरा एकदम रिक्वेस्ट है आपसे, सारे क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैथ्स में आप सिर्फ सुनते हो, देखते हो, इससे मैथ्स का काम नहीं चलेगा। मैथ्स का काम तभी होता है जब आप खुद से रिटन प्रैक्टिस करोगे। मेरे कितने भी बता देने से आपको ठीक है एक आइडिया लग जाएगा कि ये प्रोसेस है करने का, इस तरीके से हम सोच सकते हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं, जो जानना भी जरूरी है। बट अल्टीमेट जो आप एग्जाम में लिख पाओगे तभी आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे जब आप खुद से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे। सो मैं बार बार आपको प्रैक्टिस के लिए फोर्स कर रहा हूँ। रीजन सिंपल है कि आप जानते हो कि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, है ना, ऐसा एक कोटेशन भी है। बट मेरा मानना है राइट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सिर्फ प्रैक्टिस करने से कुछ बहुत अच्छा हासिल नहीं होता है, सही प्रैक्टिस करने से सही रिजल्ट मिलेगा। Do right practice in right direction. 14. To prove a square plus 1 ab ac. और वैसे ab b square plus 1 bc and CA, CB, C square plus 1 is equal to 1 plus A square plus B square plus C square। ये स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना है। ओके, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सारे क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो है मेथड डिफरेंट है थोड़ा। सभी में करते थे R1 प्लस R2, R1 माइनस R2, कुछ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस क्वेश्चन में देखो आपको ये लाना है, हमेशा राइट हैंड साइड पे फोकस करना है। राइट हैंड साइड में लाना क्या है और वो कैसे आ सकता है। यहाँ पे क्या हम इस तीनों को ऐड करें तो ये आएगा? नहीं आएगा। A स्क्वायर प्लस 1 तो है, लेकिन B स्क्वायर C स्क्वायर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। सब्ट्रैक्ट करने से B स्क्वायर नहीं आएगा, कुछ भी करने से B स्क्वायर, इस तरह का पैटर्न नहीं फॉलो होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं ब्लॉक्ड क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन ना एक तरह से जितने भी हम प्रॉपर्टीज जानते हैं उससे अभी नहीं सॉल्व हो पा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन का एक टेक्निक होता है कि आप रो वाइज A, B, C मल्टीप्लाई करो और कॉलम वाइज उसको कॉमन निकाल दो, या कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करो एंड रो वाइज कॉमन निकाल दो। कुछ क्वेश्चन इस तरह का होता है और उसमें ऐसे सोचेंगे तभी ये सॉल्व होगा, अदरवाइज डिफिकल्टी आ जाएगी, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे R1, R2, R3 में A, B, C से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रेस्पेक्टिवली। सो लिखते हैं इस चीज को, मल्टीप्लाई R1, R2, R3 बाई A, B, C बाई A, B, C रेस्पेक्टिवली। और डिटर्मिनेंट में अगर आप एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उतने से ही डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया रो में तो यहाँ पे वही काम हो रहा है ना। सो आप ABC से मल्टीप्लाई कर लो तो ABC ओवरऑल डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसको A से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हो गया A स्क्वायर प्लस 1, इसमें A मल्टीप्लाई किया तो A स्क्वायर B, इसमें A मल्टीप्लाई किया तो A स्क्वायर C, इसमें B मल्टीप्लाई किया तो AB स्क्वायर, इसमें B मल्टीप्लाई किया तो B स्क्वायर प्लस 1, इसमें B मल्टीप्लाई किया तो B स्क्वायर C, इसमें C मल्टीप्लाई करोगे C स्क्वायर A, यहाँ पे हो जाएगा C स्क्वायर B, यहाँ पे हो जाएगा C स्क्वायर प्लस 1। होप सबको समझ में आया होगा। इसमें A मल्टीप्लाई किया, इसमें B मल्टीप्लाई किया, इसमें C मल्टीप्लाई किया और उतने से ही डिवाइड कर दिए। अब क्या किया मैंने, रो वाइज मल्टीप्लाई किया। कई स्टूडेंट क्या करेगा, रो वाइज मल्टीप्लाई करेगा, रो वाइज कॉमन ले लेगा, फिर वही आ जाएगा आंसर, क्योंकि रो में आ गया A, यहाँ से भी कॉमन निकाल सकते हैं और A यहाँ से भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो रो वाइज मल्टीप्लाई करना तो कॉमन कैसे निकालना है, कॉलम वाइज कॉमन निकालना है। सो टेकिंग कॉमन, इसको मैं मिटा रहा हूँ, जो लाना है
So taking common A comma B comma C from C1 C2 C3 C1 C2 C3 respectively. So 1 by ABC as it is रहा है ना, और आपने यहाँ से A कॉमन लिया, यहाँ से B कॉमन लिया, यहाँ से C कॉमन लिया, कॉमन लिया तो यहाँ पे लिखोगे आप A B C, है ना। अब इससे A कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा, A स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से A कॉमन निकाल दिया, क्या बचा B स्क्वायर, यहाँ से A कॉमन निकाल दिया C स्क्वायर, इससे B कॉमन निकाल दिया A स्क्वायर, इससे B कॉमन निकल गया B स्क्वायर प्लस 1, इससे B कॉमन निकल गया C स्क्वायर, इससे C कॉमन निकल गया A स्क्वायर, इससे C कॉमन निकल गया B स्क्वायर, इससे C कॉमन निकल गया C स्क्वायर प्लस 1। सो ये ABC ये ABC कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, अब आपके पर्पस का काम हो गया है। हमें लाना था, ध्यान दो, हमें लाना था 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, है ना, ये चीज़ हमें लानी थी। अब अगर मैं R1 में अप्लाई करूँ R1 प्लस R2 प्लस R3 तो ऐसा वाला टर्म क्रिएट हो जाएगा, 1 प्लस A स्क्वायर पहले से ही B स्क्वायर C स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो बस जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया। अब मिल गया तो अप्लाई कर दो, और अगर ये स्टेप आप नहीं करते तो डिफिकल्टी होता लाने में, है ना। सो नाउ 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यहाँ पे भी ऐड करेंगे 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये सब एज इट इज B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर, यहाँ पे C स्क्वायर प्लस 1। नाउ अब इससे ये कॉमन ले लो, है ना, पूरे से ये कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन निकल गया 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। कॉमन निकलने के बाद क्या बच गया इसके अंदर 1 1, और एक पेन यूज कर देते हैं सो दैट कि मिक्स ना हो। सो 1 1 1, यहाँ पे आपने सब एज इट इज B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है सभी को। गुड। सो देखो ये जो फैक्टर कॉमन निकालना था वो आ चुका है। अब क्या करना है, 2 जीरो बनाना है और एक्सपेंड करना है। तो अभी तक तो कई बार कर चुके हैं कि अगर 1 1 1 आ गया तो 2 जीरो बनाना बहुत ही आसान है। बताओ सब क्या होगा, तो C1 पे अप्लाई कर दो C1 माइनस C2, C2 पे अप्लाई कर दो C2 माइनस C3, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट इस क्वेश्चन वाले पार्ट को ओमिट कर रहे हैं और अप्लाई कर लेते हैं C1 पे। क्या अप्लाई कर लें, C1 माइनस C2, C2 पे अप्लाई कर लें C2 माइनस C3, क्योंकि 2 जीरो बनाना है तो ये एज इट इज आएगा आपका 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और यहाँ पे आप माइनस कर रहे हो 0, यहाँ पे माइनस करोगे -1 और यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे 0, फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे 0, नेक्स्ट जो है वो 1, नेक्स्ट जो है वो -1 और फिर हुआ 1 B स्क्वायर एंड C स्क्वायर प्लस 1। ओके, आ रहा है सभी को समझ में। अब एक्सपेंड कर लो, किसके थ्रू एक्सपेंड कर लेते हैं, C1 के थ्रू एक्सपेंड कर लेते हैं। C1 के थ्रू एक्सपेंड किए तो पहला एलिमेंट तो 0 ही है, सॉरी R1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, R1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूँ तो फर्स्ट 0 ही है, सेकंड 0 ही है, थर्ड इसके थ्रू होगा तो कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल हो जाएगी और बचेगा, सबको पता है क्या बचेगा, है ना, बचेगा 1, ये कैंसिल हो गया, -1 × 1 1 -0 1 आया, तो प्रूफ हो गया ये 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड और हैंस एक्सरसाइज कंप्लीट। 4.2 आपका कंप्लीट हो गया और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है
उस क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ। एक प्रॉपर्टी है कि एक कोई मैट्रिक्स है जो n बाय n ऑर्डर का है, और अगर मुझे k a का डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप जानते हो जब मैट्रिक्स में k मल्टीप्लाई होता है तो उसके सारे रो में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हर रो से k कॉमन निकलेगा। तो कितना k कॉमन निकलेगा? जितना इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। एग्जाम्पल, अगर एक मैट्रिक्स है जो 3 बाई 3 ऑर्डर का है और मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 गिवन है और कहा जा रहा है 2 टाइम्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, है ना? तो इस 2 को जब बाहर निकालोगे आप तो उस पे पावर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 2 पे पावर 3 8, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 दिया हुआ है, तो आंसर हो गया 40। ये मैं बता दिया, वैसे ये सब और डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन था, A इज ए मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर 15 है। A इज ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 बाई 3 है और K A क्या होगा? तो K पे पावर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ A, ऑप्शन C हो गया। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज फिनिश कर चुके हैं डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.2। काफ़ी मेहनत करना पड़ा मुझे, 3 पार्ट में इसके वीडियोस को मैंने कंप्लीट किया है सो दैट कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन कर सकूं। ज़्यादातर बच्चों को 12th में 1-2 चैप्टर में थोड़ी डिफिकल्टी फेस होती है, बट एक्चुअली में डिफिकल्ट है नहीं। वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। कुछ को लगता है मैक्सिमा मिनिमा और कुछ को लगता है इंटीग्रेशन। ये 3 जगह पे स्टूडेंट्स थोड़ी बहुत सर थोड़ा टफ है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट ऐसा है नहीं, सोचने वाला है, थोड़ी लॉजिक्स लगती है, बट ये प्रैक्टिस से सही हो जाता है। जिन बच्चों को अच्छा प्रैक्टिस करने का हैबिट है उनको इन चैप्टर्स में कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। हाँ, इनिशियल कैसे सोचा जाता है, क्वेश्चंस पे कैसे कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, इनमें थोड़ी बहुत चैलेंजेस आती है, बट वो आप कर सकते हो, है ना? सो होप आप सब प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करना मैथ्स की, और हर किसी को 100 में 100 मार्क्स लेके आना है 12th बोर्ड में आपको, है ना? और साथ में जेईई मेंस का जो प्रिपरेशन कर रहे हो, जेईई एडवांस का जो प्रिपरेशन कर रहे हो, उसे भी क्रैक करना और टॉप लेवल के आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना है। आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, इन सब में आपको एडमिशन्स लेना है। सो आप मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, जो मैं बार बार आपको कहता हूँ, क्योंकि मैं इसमें धीरे धीरे आप देखोगे बहुत ही नॉलेज का इंफॉर्मेशन आपके पास कलेक्ट होगा। एंड अभी जस्ट एक स्टार्ट है, एंड तो होप सबको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आई होगी सारी चीज़ें। मैं जितना सिंप्लीफाइड होकर समझा सकता हूँ उतना सिंप्लीफाइड होकर समझाता हूँ। अगर कुछ मेरे अंदर कमियाँ हैं, कुछ वीक एरियाज़ हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो, सो दैट कि मैं इम्प्रूव कर सकूँ, आपके लिए और बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। रेस्ट आपको अगर मेरा मेहनत अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें, एंड कुछ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, अपने जूनियर जो क्लास में जूनियर बच्चे जो होते हैं उन्हें भी अगर मैथ्स पढ़ना है, किसी को अच्छे से मैथ्स पढ़ना है, समझना है, तो उसे मेरे वीडियोस को फॉलो करने के लिए कहें, उसको सब्सक्राइब करके रेगुलर वीडियोस को देखने के लिए कहें। एंड तक आप सारे वीडियोस को देखें। धीरे धीरे मैं और इसमें कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव काम करूँगा। सो होप आप सबको मेरा मेहनत अच्छा लगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। ऑल द बेस्ट।